वेलकम टू गुड स्टडी। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में 9 सितंबर को जो मैथ में ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इसी तरह के डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है दो गोले के आयतन का अनुपात 125 अनुपात 216 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आयतन जो है ये हमेशा क्यूब में निकाले जाते हैं और क्षेत्रफल जो है ये किस में निकालते हैं, स्क्वायर में निकालते हैं। तो यहाँ पर दोनों का रेशियो दे रखा है 125 अनुपात 216, ये आयतन का रेशियो है। तो 125 जो है ये किसका क्यूब होगा, ध्यान से देखिएगा। 5 को यदि हम 3 बार गुना करेंगे तो ये होगा 125। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये 5 का क्यूब है। 216 कैसे आएगा, 6 को जब हम 3 बार गुना करेंगे 6 गुना 6 गुना 6 तो ये आएगा कितना 216। हमें निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आएगा स्क्वायर में। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। तो 25 रेशियो 36 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है रुपया 5000 के वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आसान वाला पूछ दिया था। रुपया कितना है 5000 है, 5000 में कोई वस्तु खरीदा, इनको 20% लाभ पर बेच दिया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि हम कोई सामान 100 रुपया में खरीदते हैं, उस पर यदि हमें 20% लाभ लेना हो तो 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, तो उसे हम 120 में बेचेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5000 को गुना करेंगे। 100 माने थे तो कितना में बेचे थे 120 में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 बटा करेंगे कितना 100 माने थे तो 100 यहाँ पर बटा करेंगे। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर कहा गया होता कि 20% हानि पर बेचा जाता है तो यहाँ पर हम 120 नहीं लिखते, तो यहाँ पर हम 100 घटा 20 अर्थात 80 बटा 100 लिखते। चलिए इसको काट दीजिए, 00 कट गया। 50 को गुना करेंगे 120 से तो ये जीरो क्या होगा 00 आ गया। 12 से गुना करेंगे 5 को तो ये होगा 60, अर्थात 6000 रुपया जो है इसका विक्रय मूल्य होगा जब 5000 रुपया वाले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। चाहे आपको मैथ, जीके, रीजनिंग या फिर करंट अफेयर्स पढ़ना हो तो सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और कुछ वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है मूल ज्ञात करने के लिए दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शुरू में है एक्स स्क्वायर और लास्ट में है 20। तो एक्स में क्या लगा है, कुछ नहीं लगा है, इसका अर्थ हुआ कि एक्स में 1 लगा है। लास्ट में क्या है 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। 20 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 20 होगा। और बीच में क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, अर्थात एक्स में कुछ नहीं लगा है तो 1 है। हमें यहाँ पर दो संख्या ऐसा लेना है कि गुना करने पर 20 हो और घटाने पर क्या हो 1 हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम 5 और 4 मान लेते हैं तो 5 चौका 20 होगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब कोष्ठ में लिखेंगे 5 घटा 4, फिर एक्स लगा है तो एक्स लिखिए, फिर है माइनस 20 बराबर 0। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर इसे बेसिक से बता रहे हैं। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए माइनस है तो ये दोनों के लिए है, तो -5 होगा
x से गुना करेंगे तो -5x होगा। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या होगा 4x है तो यहाँ पर होगा x। -20 बराबर 0। यहाँ पर इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, तो यदि x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो क्या होगा, x बच जाएगा और अंतर में बच गया 5। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, 4 कॉमन ले रहे हैं, प्लस है तो प्लस लिखिए, 4x से 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, और 20 में से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 4 पंचे 20 बराबर 0। यहाँ पर अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, x + 4 हो जाएगा x - 5, तो x का वैल्यू होगा -4 या फिर x का वैल्यू होगा 5। तो इसका वैल्यू कितना होगा -4 और 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होगा। तो आप सभी को हमेशा याद रखना है कि दो सह अभाज्य संख्या का HCF जो है अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमेशा 1 होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है एक व्यक्ति A से B तक 15 किलोमीटर की चाल से जाता है तथा 20 किलोमीटर की चाल से आता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। यहाँ पर हमें औसत चाल निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र का यूज़ करेंगे। जब इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो सूत्र होता है इसका 2xy बटा x + y, ये होता है इसका सूत्र। x के स्थान पे 15 लिखेंगे और y के स्थान पे 20 लिखेंगे, तो 2 × 15 × 20, नीचे में होगा 15 + 20, ऊपर में होगा 2 × 15 × 20 बटा 35। इसको काट दीजिए। अब 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 होगा, 5 × 7 = 35, तो क्या होगा 3 दूना 6 और 6 20 हैं 120 बटा 7। इसको काटेंगे तो 7 कम 7 बच गया, 5 पे 0 50, 7 7 49 बच गया 1 बटा 7। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 3 घंटे और आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4.5 घंटे लगते हैं, तो इसका औसत चाल क्या होगा। चलिए इसको अब करते हैं। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो औसत चाल का सूत्र क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर पहले हम कुल दूरी लिखेंगे और उसमें कुल समय से भाग देंगे। तो 60 किलोमीटर है तो 60 लिखिए, ये 3 घंटे में चलता है तो 7 × 3, कुल है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। आते समय 40 किलोमीटर से आता है तो लिखेंगे 40, और घंटा लगता है 4.5 तो गुना करेंगे 4.5 से, और बटा में क्या होगा 4.5 में हम 3 को जोड़ देंगे, यहाँ पर होगा 7.5, ऊपर में कितना होगा 60 तिया 180 प्लस 40 को हम 4.5 से गुना करेंगे तो ये भी होगा 180, बटा में हो जाएगा 7.5। 180 कितना होगा 360 होगा, बटे 60.5 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसे 2 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। अब 15 से काट दीजिए, 15 दूना 30 बच गया 6 पे 0 60, 15 चौका 60, 24 को 2 से गुना करेंगे, अब ये होगा 48। तो इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 होगा। उसका औसत चाल होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपया 200 है, उस पर 10% और x% क्रमिक बता देने के बाद 150 रुपया में बेच दिया जाता है, तो x का मान क्या होगा? अर्थात दूसरा जो बटा दिया है वो कितना होगा, हमें यहाँ पर यह निकालना है। तो अंकित मूल्य दे रखा है 200 रुपया, तो यहाँ पर लिखिए 200 रुपया। इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, जो आसान है वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। 200 पे 10% छूट दे रहा है, तो 200 गुना 10 बट्टा 100 कितना हो जाएगा? काटेंगे, 00 कट गया, 10 दहें 20 होगा। तो 200 में 20 रुपया छूट हो गया, तो कितना में बेचेगा? 180 में बेचेगा। अब ध्यान दीजिए, कहा गया है कि 180 रुपया में भी वो x% छूट दे रहा है, फिर भी वो 150 रुपया में बेच रहा है। तो 180 रुपया में छूट दे रहा है, बेच रहा है 150 रुपया में। दोनों का अंतर कितना हुआ? कहेंगे 30 रुपया हुआ। 30 रुपया तो अंतर हुआ, लेकिन छूट कितना परसेंट हुआ? तो इसको हम परसेंटेज में निकालने के लिए गुना करेंगे, किससे? 100 से गुना कर दीजिए। भाग देना है किससे? 180 था तो 180 से भाग देंगे, जो आएगा यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 0 से 0 काटिए, 3 से कटेगा, 3 छक्के 18, तो 100 में हम 6 से भाग देंगे, तो कितना होगा? 16 छक्के 96, बच गया 4 बट्टा 6। तो ये इसका सही आंसर होगा। 16.4/6% जो है ये x का मान होगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 20,000 का राशि 26,620 हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या निकालना है? समय निकालना है। तो सूत्र पहले लिख लीजिए। इसको भी हम कई तरीके से कर सकते थे। सूत्र यहाँ पर लिख रहे हैं, a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। ए क्या है? 26,620। ये हो गया मिश्र धन। मूलधन कितना है? 20,000, यहाँ पे लिखेंगे 20,000 इंटू 1 प्लस r/100। तो यहाँ पर r कितना है? 10% है। यदि हम इसको सीधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? ये 11/10 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिए, यहाँ पर पावर में n हो जाएगा। तो यहाँ पर 20,000 है, तो ये डिवाइड में आएगा 26,620 बटा 20,000 बराबर 11/10 पावर n। अब ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू दे रखा है इसे हमें 11/10 के फॉर्म में लाना है। यहाँ से 0 काट दीजिए, ठीक है। अब 2 से काटेंगे, नीचे हो जाएगा 1,000, ऊपर में कितना होगा? 2 13 26 3 1 1331। तो यहाँ पर हो गया 1331 बटा 1,000 बराबर 11/10 पे पावर n। आप सभी को पता होगा कि जब हम 11 को 3 बार गुना करते हैं, अर्थात 11 गुना 11 गुना 11, तो ये होता है 1331। और 10 को हम 3 बार गुना करते हैं तो ये होता है 1,000। यहाँ पर इसे हम 11/10 के पावर 3 लिख सकते हैं, बराबर 11/10 पावर n। अब यहाँ पे ये और ये कट गया, तो n बराबर कितना होगा? 3 हो जाएगा ये वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या 3.5 cm हो तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? सूत्र होता है 4πr²। तो 4 लिखिए, पाई के बदले लिखेंगे 22/60। r है 3.5, तो इससे हम 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिखेंगे 7/2। अब काट दीजिए, 7 कट गया,
2 दूनी 4, ये तो 4 हो गया, 4 से 4 कट गया। 22 को गुना करेंगे 7 से कितना होगा, 154 होगा। और यहाँ पर क्षेत्रफल है तो क्या होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7, 11 और 13 से भाग देने पर 4 शेष बचे। सबसे पहली बात कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता क्या है, तो ये होता है 9 9 9 9। ये होता है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और कह रहा है 7, 11, 13 से भाग देने पर 4 बचे। तो यहाँ पर हमें 7, 11 और 13 का एलसीएम लेना है। तो आप सभी को पता होगा कि 7, 11 और 13 का एलसीएम होता है 1001। यदि नहीं पता है तो रट लीजिए कि 7, 11 और 13 का एलसीएम कितना होता है, 1001। बड़ी संख्या क्या है, 9999। तो हमें 9999 में 1001 से भाग देना है। कैसे कटेगा, यहाँ पर है 1000, यहाँ पर है 9000। तो यहाँ पर ये 9 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9009 होगा। इससे घटाएंगे तो 9 से 9 गया 0, यहाँ पर होगा 9, यहाँ पर होगा 9 और ये कट गया तो 990 शेष बचा। अब हमें क्या करना है, 9999 में से 990 घटाना है। तो कितना होगा, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ पर होगा 009। तो यहाँ पर 9009 हुआ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 4 शेष भी बचना चाहिए। 9009 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7, 11 और 13 से भाग लग रहा है लेकिन 4 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9013 इसका करेक्ट आंसर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।